सुनो अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना ही पड़ेगा। जवाब दो। चट्टाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मिल गया जवाब? अंजलि ने गुस्से से कहा। या पैर की इज्जत हाथ में लेकर दूं? नहीं नहीं, विवेक जल्दी से ना के संकेत में हाथ हिलाता पीछे हटते हुए बोला। बस इतना ही काफी है। अचानक कुंज के बाहर से कई लड़के लड़कियों के ठहाके सुनाई दिए। विवेक घबरा गया। भागकर उसने छलांग लगाई और ऊंची बाड़ फलांग कर कंपाउंड के दूसरे भाग में चला गया। वो बार बार गाल सहलाता हुआ इधर उधर देखता हुआ जा रहा था और अनजाने में ही एक लड़की से टकरा गया। ओई माँ! एक सुरीली सी चीख गूंजी। लड़की गिरने लगी तो विवेक ने जल्दी से कमर में हाथ डालकर संभाल लिया। बिल्कुल रोमांटिक सा सीन हो गया। लड़की विवेक को देखकर चौंकी और विवेक की गर्दन में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाय हैंडसम, चले क्या? हट! विवेक ने बुरा सा मुंह बनाया। फिर वो तेज तेज आगे बढ़ता हुआ कुछ सोचकर ठिठक गया। जल्दी से लौटकर लड़की के पास आकर बोला, आई एम सॉरी। ओ माई गॉड! लड़की खुश होकर बोली, डियर फ्रेंड, मेरी गाड़ी उधर पार्किंग में खड़ी है। सॉरी, आई वाज इन हरी। मैं तो टकराने की माफी मांग रहा था। मिस्टर, एक बार टकरा कर तो देखो। जीवन भर टकराने के ही मौके ढूंढते रहोगे। बेहूदी कहीं की। और विवेक बुरा सा मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। लड़की बड़े प्यार से उसे देखती रही। अचानक ही एक दूसरी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ बात बनी देवयानी? अभी तो कुछ नहीं बनी। ना जाने कमबख्त को कब अकल आएगी। ये तो अंजलि को लाइन पर लाकर ही अकलमंद बनेगा। अभी तो चांटा खाकर ही आया है। साला कावर्ड! मुंह के पास आई कैडबरी पर होंठ नहीं रखता। ताड़ के पेड़ पर लटके फल के लिए ललचा रहा है। अभी किधर गया होगा? महेश की तलाश में। वही उसका प्रेम गुरु है। साला प्रेम शास्त्र भी सीखना चाहता है, और वो भी सन्यासी से। अरे अपन से सीधा काम शास्त्र ही सीख लेता। विवेक बौखलाया सा किसी और लड़के से टकराया जो बोला, अबे क्या अंधा हो गया है? अरे माफ कर यार भाई, महेश को तूने देखा है कहीं? वो तो गाड़ी में बैठकर चला गया। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। वो रोज मुझे बस्ती तक के लिए लिफ्ट देता है। अरे वो तो खुद तुझे ढूंढ रहा था। कह रहा था कि आज उसे मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट लेने के लिए जाना है। ओ गॉड! आज तो मुझे भी खास तौर पर उसके साथ जाना था। मैं तो उसके बताए डायलॉग ही रटता रह गया जो मुझे अंजलि से बोलने थे। अरे क्या हुआ अंजलि का? कुछ पिघली या नहीं? पिघल कर गाल पर चिपक गई। ये देख उंगलियों के निशान। लड़का हंस पड़ा। अबे तू कॉलेज का नंबर 1 हीरो है और अंजलि को अभी तक नहीं पटा सका। कोई बात नहीं, निराश होना मैंने नहीं सीखा। उठा कर ले जाऊंगा साली को मंदिर में। एक बार मांग में सिंदूर लगा दूंगा तो अपने आप ही प्रेम करने लगेगी। तुझे स्वयं प्रेम करना आता है? इसके भी कुछ खास गुर होते हैं। अगर सीखना चाहे तो देवयानी को गुरु बना ले। छोड़ यार, किसका नाम ले रहा है? अमन को ऐसी गुरु नहीं चाहिए जो प्रेमी की सारी इमेज ही बिगाड़ दे। फिर वो चौंक पड़ा। अबे यार, मैं भूल गया, जरा अपनी मोटरसाइकिल दे। नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अपन का बाप सीसीओ में नाप कर पेट्रोल डलवाने को बोलेला है। विवेक ने जबरदस्ती उसकी जेब में हाथ डाल दिया। अरे विवेक यार, देखिए ठीक नहीं। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। यही फार्मूला अंजलि के साथ क्यों नहीं आजमाता? जरा प्रेम गुरु की सलाह तो ले लूं। लड़का बुरे बुरे मुंह बनाता रह गया और विवेक उसकी चाबी लेकर पार्किंग में आया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बाहर निकल आया और लड़का चिल्लाता ही रह गया, अबे अबे मेरी मोटरसाइकिल अभी शोरूम से नई नई विदा होकर आई है। अभी तो हनीमून भी नहीं मना सका। उधर मोटरसाइकिल हवा से बातें करती उड़ती चली गई। जो गाड़ी सामने आई, विवेक उसे ओवरटेक करता चला गया। एक जगह ट्रैफिक कांस्टेबल ने चालान के लिए रोकना चाहा। विवेक ने जल्दी से कहा, हवलदार साहब, मेरी नानी आईसीयू यूनिट में अस्पताल में है। उनकी अंतिम सांसें निकलने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है। अस्पताल पहुंचना है तो लौट कर मत आना, कहीं तुम्हें भी वहीं भर्ती करना पड़े। विवेक ने सुनी अनसुनी कर दी। मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ती रही।
एक जगह लोकल ट्रेन की लाइनों के इधर उधर भीड़ नजर आई। क्रॉसिंग बंद था, उसे मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। ये भीड़ कैसी है? उसने एक हवलदार से पूछा। कोई एक्सीडेंट हो गया है या होने वाला है? व्हाट? एक आदमी आत्महत्या करने के लिए पटरियों के बीच लेटा है। हाय, तुम उसे रोक नहीं रहे? अपन ड्यूटी पर नहीं है। बच्चे के लिए फीडिंग बॉटल और बीवी के लिए ब्रेसरी खरीदने आया था मैं इधर। इस लफड़े में पड़ने का टाइम कहाँ है? हवलदार चला गया। विवेक मोटरसाइकिल से उतरा, एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो वो बोला, आओ आओ देखते हैं क्या बात है। अपन फर्स्ट टाइम किसी को मरते देखेला है। विवेक भीड़ को चीढ़कर अंदर घुसा तो उसने दूसरी ओर महेश की गाड़ी खड़ी देखी। महेश को पटरियों पर यूं लेटे देखकर वो हड़बड़ा कर बोला, अबे महेश, ये तू क्या कर रहा है? महेश कुछ नहीं बोला। लोग चिल्लाने लगे, ये कौन आ गएला, साला मजा किरकिरा करेगा। अरे ऐसा सीन देखने को कब मिलेगा? एक और किसी फिल्म प्रोड्यूसर की गाड़ी खड़ी थी, जिसके साथ एक कैमरामैन 16 mm का कैमरा लिए उस दृश्य की फिल्में ले रहा था। विवेक को दौड़ते देखकर प्रोड्यूसर बोला, ये कौन गधा है? आदमी है। फोटोग्राफर ने कहा, पैरों पर दौड़ रहा है, हमें नजर आ रहा है पूरा दृश्य। अरे उसे बचाने जा रहा है, तो इसको हीरो बनाने का है अपनी फिल्म में। हीरो के बच्चे, अगर वो आत्महत्या नहीं कर सका तो हमारी फिल्म में हीरो की आत्महत्या का नेचुरल सीन कैसे पड़ेगा? पड़ेगा सर, अगर वो नहीं लेटा तो आप लेट जाइएगा। अपन ऐसी शानदार फोटोग्राफी करेगा कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उल्लू के पट्टे मेरी बीवी को विधवा करेगा। विधवा की शादी की आप चिंता ना करें, अपन उससे शादी कर लेगा। दूसरी ओर विवेक हाँफता हुआ महेश तक पहुंच गया। अबे क्या कर रहा है तू यार? ये नहीं हो सकता। जब तक अंजलि को मैं लाइन पर नहीं ले आता तब तक तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। क्या हुआ? थप्पड़ मार दिया मुझे। तूने ठीक से डायलॉग बोला था, जो तूने बताया था सब बोल दिया था मैंने, मगर अंजलि ने फिर भी मुझे थप्पड़ मार दिया। ये देख मेरे गाल पर निशान। चल आ, अंजलि से सच्चा प्यार करता है तो मेरे साथ लेट जा। सच्चे प्यार की यही परख है। अबे मैं अकेला क्यों मरूं? उसे भी मेरे साथ मरना चाहिए। वो क्यों मरेगी? वो तो तुझसे प्यार नहीं करती। अरे तू कैसा प्रेम गुरु है? वास्तव में मेरी अपनी शिक्षा अधूरी है। मैंने स्वयं किसी से प्यार नहीं किया। तो क्या तू मुझे केवल थ्योरी पढ़कर ही बता रहा था? तभी अचानक लोकल ट्रेन धड़धड़ाती आवाज के साथ आई और विवेक चीख मारकर महेश से लिपट गया। महेश ने भी चीख मारी। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे, मगर लोकल ट्रेन बराबर की पटरियों से गुजरती चली गई। जब ट्रेन गुजर गई तो इधर के लोगों ने दोनों को जिंदा एक दूसरे से लिपटे देखा और आपस में बातें करने लगे। ये दोनों तो साबुत हैं। ट्रेन जिस पटरी से गुजरी ये उस पर नहीं थे। कहीं दहशत से तो नहीं मर गए? चलकर देखने का है। इतने में पुलिस की एक जीप आकर रुकी, जिसमें से दारोगा के साथ कुछ कांस्टेबल उतरकर भीड़ की ओर बढ़े। दारोगा चिल्लाया, क्या हो रहा है? काहे को इतनी भीड़ लगा रखी है? दूसरे ही क्षण भीड़ तितर बितर हो गई। एक कांस्टेबल विवेक और महेश को पटरियों के बीच पड़े देखकर चिल्लाया, अरे साहब, ये लोग तो मर गएला। सब इंस्पेक्टर लपक कर उनके पास पहुंचा। उसने दोनों की नाड़ियां देखी, फिर उठता हुआ बोला, दोनों बेहोश हैं। जेब की तलाशी लूं साहब? ये लौंडा बड़े घर का मालूम पड़ता है। बको मत। एसआई इधर उधर देखकर बोला, हो सकता है वो सामने खड़ी कार इन्हीं की है। फिर उन लोगों ने दोनों को उठवाकर जीप में डाल दिया। एक कांस्टेबल जो ड्राइविंग जानता था उसको कार ले आने को कहा। कुछ देर बाद जीप आगे आगे और उनकी गाड़ी पीछे पीछे थाने में पहुंची। सबसे बढ़कर निराशा तो उस फिल्म प्रोड्यूसर को हुई होगी जिसे आत्महत्या का नेचुरल सीन शॉट करने को नहीं मिला था। आगे की कहानी दोस्तों सेकंड पार्ट में आपको मिलेगी, जो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।